हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम 16 सितंबर 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर ऑल वनडे एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एसएएफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत है। एसएएफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर अपना चौथा खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन स्थल कोलंबो था, जो कि श्रीलंका में स्थित है, और यह 7वां संस्करण था। एसएएफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। इसकी स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। इसके अध्यक्ष काजी सलाउद्दीन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अहमदाबाद है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में बनाया जाएगा, जिसमें खनन दिग्गज वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन से 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस प्लांट में ग्रुप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट तैयार किए जाएंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए हैं। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने 256 अमृत सरोवर बनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 244 और 231 झीलों के साथ गोरखपुर और प्रतापगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। भारत में शीर्ष स्थान पर 3 राज्यों को देख लेते हैं। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15 सितंबर है। यह दिवस लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस वर्ष 2008 में मनाया गया था। इस बार की थीम इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स है। यह 15वां संस्करण है। लास्ट 6 मंथ में सेलिब्रेट हुए 5 इम्पॉर्टेंट दिवसों को देख लेते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 ये भी 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थी। और अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड दिवस 2022 30 जून को सेलिब्रेट किया गया था, जिसकी थीम स्मॉल इज ब्यूटीफुल थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 29 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इसकी थीम डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। महिला समानता दिवस 2022 26 अगस्त को मनाया गया था, जिसकी थीम सेलिब्रेटिंग वोमेन्स राइट टू वोट थी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से
भारत की पहली उच्च क्षमता वाली HTS उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसरो है, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने इसरो द्वारा संचालित भारत के पहले उच्च थ्रूपुट उपग्रह HTS ब्रॉडबैंड सेवा नेट के लॉन्च की घोषणा की है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है, ताकि स्थानीय नेटवर्क की पहुँच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। यह सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटका में स्थित है, तथा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं तथा इसके अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, जो कि विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम आदित्य L1 है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत के 104 उपग्रहों में रॉकेट को PSLV C-37 द्वारा भेजा गया था। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम मॉम है, जिसका फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है, तथा भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम ल्यूपेक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क में स्थित है। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत में अपशिष्ट जल उपचार की वर्तमान स्थिति व भविष्य की उपचार संरचनाओं सह निर्माण तथा सहयोग के संभावित मार्गों को चिन्हित करना है। इसकी थीम वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार किस चिड़ियाघर को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जो कि दार्जिलिंग में स्थित है और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रबंधन और प्रभावशीलता जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर सभी चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन प्रक्रिया पर अंक दिए गए हैं, जिसमें पद्मजा नायडू हिमालयन दार्जिलिंग चिड़ियाघर को सबसे अधिक 83% अंक प्राप्त हैं। अंक क्या रैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडल्टन है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बने हैं। वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के लिए देशव्यापी मेगा अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर से रक्तदान अमृत महोत्सव शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदाताओं का एक कोष तैयार कर जरूरतमंदों की समय से
मदद सुनिश्चित करना है। अभियान का नारा रक्तदान एकजुटता का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए BLO पत्रिका को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चुनाव आयोग है। BLO पत्रिका डिजिटल प्रारूप में स्वीप डिवीजन द्वारा तैयार किया द्विमासिक प्रकाशन होगा। चुनाव आयोग BLO के साथ सीधे आवधिक और समय पर संचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकाशन ला रहा है, जो देश में नागरिकों को चुनावी सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण और कड़ी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है शाहरुख खान है। शाहरुख खान इस स्वास्थ्य सेवा समूह के लिए एक क्षेत्रव्यापी बहुआयामी विज्ञापन अभियान में नजर आएंगे, जिसका अनावरण आगामी कुछ सप्ताहों में किया जाएगा। बुर्जिल होल्डिंग्स की स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। इसके संस्थापक शमशीर वायली हैं, जो कि एक भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ककाडू एक्सरसाइज 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया है। ककाडू युद्धाभ्यास की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना कर रही है। इसमें भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहे हैं। इससे बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 14 नौसेनाओं के जहाज व समुद्री वाहन शामिल होंगे। यह अभ्यास 2 सप्ताह तक बंदरगाह व समुद्र दोनों में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।